तो पवन यादव जी का ही ये प्रश्न है कि हम आत्मा हैं, आपने बताया कि हम आत्मा हैं, तो कैसे माने कि हम आत्मा हैं और दूसरों को कैसे बताएं कि हम आत्मा हैं? देखिए, बताने के लिए तो इसमें एक ही चीज है, जो कि अभी वो लोग जो हैं वो अभी आत्मा को देखने या समझने लायक नहीं है। तो उस केस में क्या करते हैं? तो उस केस में हम अथॉरिटी पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, जो अधिकारी हैं। जैसे कि हमें नहीं पता कि हमारे ब्लड के अंदर से जब खून को टेस्ट किया गया तो उसमें निकला कि हमें टाइफाइड है, परंतु हमें तो वो कीटाणु नजर नहीं आ सकते। तो हमें उस केस में हम क्या करते हैं कि अधिकारी को मान लेते हैं। परंतु अगर हमारे में तीव्र इच्छा है कि हम जाना चाहते हैं, तो आप फिर क्या करोगे? पैथोलॉजी का कोर्स कर लो। जब पैथोलॉजी का कोर्स कर लोगे तो आप भी उस कीटाणु को देख पाओगे। तो अभी समझने के लिए, जैसे शास्त्र बता रहे हैं कि भगवद गीता बताती है, भगवान कहते हैं कि तुम आत्मा हो और तुम हृदय में विराजमान हो, और जैसे सूर्य एक जगह पर स्थित है और चारों तरफ अपनी किरणों से वो व्याप्त है, इसी तरीके से यह आत्मा जो है, इसकी शक्ति जो है वो है जीवन, चेतना, वो पूरे शरीर में व्याप्त है। एक पॉइंट ये हुआ। फिर मैंने अपने कोर्स 13 घंटे के कोर्स को ध्यानपूर्वक आप सुनिए, उसके अंदर हमने बहुत रीजंस दिए हैं। वो अभी मैं आपको बताने जाऊंगा तो घंटे भर का लेक्चर हो जाएगा। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि वो 13 घंटे का लेक्चर उनको लोगों को दीजिए। उसके अंदर हमने आपको प्रूफ दिए हैं। ठीक है प्रभु जी। दूसरी चीज है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है कि आप ना रीबर्थ के केसेस को स्टडी करिए, पुनर्जन्म के। गूगल पे बहुत है, यूट्यूब पे बहुत केसेस हैं, उन केसेस को स्टडी करिए। एक हम साइट बता रहे हैं आपको, IISIS.net, इस पे जाइए। इस पे अमेरिकन डॉक्टर्स ने, जो कि हिंदू रिलीजन के भी नहीं है, जैन भी नहीं है, सिख भी नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे मानते हैं पुनर्जन्म में, वो नहीं है उनमें से कोई भी, और उन्होंने इस पे शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, और उन्होंने पुनर्जन्म को सत्य माना। तो ये पुनर्जन्म अगर सत्य है, जो कि जैसे बताया उन लोगों ने, तो उसका मतलब क्या चीज है जो कि नया शरीर धारण करती है? जी, क्या है वो आत्मा है। वो आत्मा है। तो जो लोग डिनाई करते हैं उनसे बोलिए, ना तो एक्सेप्ट करो ना डिनाई करो, इस पे रिसर्च तो करो जी, इस चीज को डिस्कवर करने की कोशिश करो। ये है क्या? ये है क्या? ये स्पिरिचुअलिटी की, अध्यात्म की शुरुआत है। ध्यान रखिएगा, भगवान को मानना भी सेकेंडरी आता है। पहले ये मानना कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, यह अध्यात्म की शुरुआत है। हाँ जी। तो इसलिए ये चीज तो बड़ी अनिवार्य है। तो इसको आप वो जो आत्मा के ऊपर हमने चर्चा करी है, बोलिए उनसे, सुनिए, वो देखिए, और फिर अपने आप डिस्कवर करने की कोशिश करिए। आत्मा तो है, उसको डिस्कवर जो हुआ, चढ़ा हुआ है आपका अज्ञानता के, उसको हटाइए, इस पर विचार करिए, स्पिरिचुअल नॉलेज लीजिए। तो इस तरह, ये चुटकी में तो होता नहीं, टाइम तो लगता है, परंतु ये उसी के साथ लगाइएगा टाइम जिसको जानने की इच्छा है। जिसको जानने की इच्छा नहीं, उसका टाइम वेस्ट करने की कोई फायदा नहीं है। जैसे मुझे डॉक्टर बनना ही नहीं है, और आप मुझे मेडिकल कॉलेज बता रहे हो कहाँ कहाँ है दुनिया में, कैसे एडमिशन मिलेगी। मैंने, भाई साहब, मेरे को BCom करनी है, मेरे को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, मेरे को डॉक्टर बनना ही नहीं है, तो उसको क्या फायदा? तो इसी तरीके से ये भी आपको जज करना पड़ेगा। गीता में भगवान ने कहा है, हर व्यक्ति सत्य नहीं जानना चाहेगा। मोस्टली लोग असत्य में ही खुश हैं। तो इसलिए ये ध्यान रखिए।